पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत को लेकर जो 21 अप्रैल के दिन असम के गुवाहाटी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी, इस सुनवाई में अभिषेक मनु सिंघवी ने पवन खेड़ा को बचाने के लिए एक ऐसी गलती कर दी जो गलती अब पवन खेड़ा से सीधे गांधी परिवार तक पहुंच गई है और पवन खेड़ा के साथ गांधी परिवार को भी इस पूरे जालसाजी के मामले में सीधे घसीटने पर मजबूर कर दिया है। यहां तक कि भरी अदालत में जज साहब को तक कहना पड़ गया कि आखिर उन लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है जो इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं। पूरी सुनवाई के दौरान क्या हुआ था, अग्रिम जमानत जो पवन खेड़ा की रद्द कर दी गई है, खारिज कर दी गई है, उसमें जज साहब ने क्या कहा और पवन खेड़ा के बाद अब अगला नंबर किसका आएगा, गांधी परिवार कैसे फंस गया, सब कुछ समझाऊंगा। इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। R4 राष्ट्र को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए। नीचे जो मेरा यूपीआई है इस पर अगर आप कोई सहयोग भेजना चाहते हैं, जो भेजना चाहते हैं आप भेज सकते हैं। अब आ जाते हैं मुद्दे पर। पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत को आखिरकार असम हाईकोर्ट ने आज खारिज कर दिया। खारिज करते हुए जज साहब ने कुछ कारण भी बताए और यह कारण सीधे तौर पर जज साहब को तो पवन खेड़ा ने ही दिया था। मैंने सब कुछ बताया था पिछले एपिसोड में पवन खेड़ा की जो अग्रिम जमानत को लेकर कि किस तरह अभिषेक मनु सिंघवी ने असम हाईकोर्ट में पूरी तरह से जो दलीलें दी हैं उन दलीलों में 0% भी नहीं लग रहा है कि कहीं से पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत मिलेगी। मैं ये वीडियो की लिंक यहां पर डाल भी दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। कुछ लोगों ने कहा कि आप अदालत में होने वाली सुनवाई पर कैसे अभी से वीडियो बना रहे हैं, कैसे विश्लेषण कर सकते हैं। मैंने कहा देखो, बात विश्लेषण की नहीं होती है, बात होती है कि इतने सालों से आप कानून देख रहे हैं तो थोड़ी समझ होती है। अभिषेक मनु सिंघवी ने सुनवाई के दौरान 2-3 तथ्य रखे। पहला तथ्य उन्होंने रखा कि यह मानहानि का मामला है, यह कोई जालसाजी का मामला नहीं है। पवन खेड़ा एक राजनेता है और उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ ये जो आरोप लगाए हैं ये सवाल के तौर पर उन्होंने लगाए हैं। दूसरी बात तो हद हो गई, जो 5 अप्रैल को पवन खेड़ा कह रहे थे कि मैं गुवाहाटी छोड़कर नहीं जाऊंगा, 21 तारीख की सुनवाई में पता चला कि पवन खेड़ा यह कह रहे थे कि मैं देश छोड़कर नहीं भागूंगा, मुझे अग्रिम जमानत दे दो। और तीसरी बात, अब आप सुनिए किस तरह ये अग्रिम जमानत मांग रहे थे। पवन खेड़ा ने जो तीसरी बात बोली उसी पर खड़ा हो गया पूरा बखेड़ा असम हाईकोर्ट के अंदर। पवन खेड़ा ने कहा, यानी कि उनके वकील ने पवन खेड़ा की तरफ से कहा कि मुझे ये जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं ये मेरे नहीं हैं, ये मुझे मेरे एक एसोसिएट ने दिए हैं और उसके कहने पर मैंने मतलब एसोसिएट से प्राप्त डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो सिर्फ एक मानहानि के मामले में आती है। जब ये बातें अभिषेक मनु सिंघवी ने की, इतने बड़े वकील है सुप्रीम कोर्ट के, तो जज साहब ने क्या कहा असम हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा इसीलिए हम इनकी जमानत खारिज कर रहे हैं। इसीलिए, किस लिए? क्योंकि अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्स किसी से मिले हैं तो असम पुलिस को पूरा अधिकार है कि आपको कस्टडी में लिया जाए और कस्टडी में लेकर आपसे पूछताछ की जाए कि आखिर आप तक ये डॉक्यूमेंट, ये जालसाजी भरे हुए दस्तावेज पहुंचे कैसे। ये सवाल सीधे जज साहब ने कहा और उन्होंने कहा कि इसीलिए पवन खेड़ा की जो अग्रिम जमानत है वो खारिज कर दी जाती है। अब जमानत तो खारिज हो गई, लेकिन एक और नया संकट पैदा हो गया। आपको याद होगा मैंने एक और एपिसोड में बताया था कि पवन खेड़ा ने सीधे तौर पर संदेश पहुंचवा दिया है कि अगर मुझे नहीं बचाया गया तो मैं वो नाम उगल दूंगा, वो नाम जिसने मुझे ये कागज पहुंचाए थे। और मेरी जो रिपोर्ट मिली थी उसमें यह पता चला था कि पवन खेड़ा तक ये कागज पहुंचाने वाला कोई और नहीं बल्कि गांधी परिवार का एक करीबी था। अब इसने क्या गांधी परिवार के कहने पर पवन खेड़ा तक ये दस्तावेज पहुंचाए थे या इसने पवन खेड़ा को अपने से पहुंचाए थे, इन तमाम बातों को लेकर अब असम पुलिस ये कोशिश करेगी कि सबसे पहले पवन खेड़ा को गिरफ्तार करे। अब ना कोर्ट का आदेश है, अब ना सुप्रीम कोर्ट का फरमान है, ना कोई निचली अदालत का यहां पर फैसला। अब सिर्फ असम पुलिस के पास पूर्ण अधिकार आ गया है कि वो अगर पाताल में छिपे हुए हैं पवन खेड़ा तो ढूंढ कर निकाले, अगर कहीं और भाग गए हैं, किसी जंगल में भाग गए हैं तो ढूंढ कर निकाले, लेकिन गिरफ्तार करें। अब क्या होगा? पवन खेड़ा गिरफ्तार होंगे तो उनसे पूछताछ की जाएगी। दो ही चीजें हैं, अब या तो पवन खेड़ा अपने आप को कुर्बान कर दें। कुर्बानी कैसे?
पवन खेड़ा के खिलाफ जो आईपीसी की बीएनएस की जो धाराएं लगी, आईपीसी तो अब नहीं है, वो धाराएं 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा वाली हैं। 337, 338 और इन धाराओं में मैंने पहले ही कहा था जमानत तो मिल ही नहीं सकती। अग्रिम जमानत तो छोड़ ही दीजिए, जमानत नहीं मिलती इन धाराओं में। अभी तो जमानत के लिए जब पवन खेड़ा जेल में चले जाएंगे तो उसके बाद जमानत की लड़ाई होगी, वो एक अलग लड़ाई है। अग्रिम जमानत तो छोड़ ही दीजिए। और इसमें जब सजा होती है तो आपको मिनिमम 10 साल की, अगर आपने बहुत बड़ा फ्रॉड नहीं किया है तो 10 साल की सजा होगी, लेकिन अगर आपने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है तो आपको 10 से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। और इस मामले में तो जो जज साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि अगर आपने एक बार हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ कुछ बोला होता तो हम समझ सकते थे कि ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और हम इसको इतना इस तरीके से नहीं देखते, लेकिन आपने एक इनोसेंट लेडी, दीज आर द वर्ड्स बाय द असम हाईकोर्ट जज दिव्य ज्योति सेकिया, ऑनरेबल हाईकोर्ट जज, उन्होंने कहा कि एक इनोसेंट लेडी के बारे में आपने इस तरह की बातें की। देखिए, यही कहते हैं ना कि साच को आंच नहीं, सत्य को कोई पराजित नहीं कर सकता। जिस रिनिकी भुइया शर्मा को बदनाम करने के लिए और जेल में भेजने के लिए, फंसाने के लिए पवन खेड़ा और उनकी कांग्रेस पार्टी ने हर हद पार कर दी, उसी रिनिकी भुइया शर्मा को असम हाईकोर्ट कह रहा है कि शी इज एन इनोसेंट लेडी। यह है गांधी परिवार के काले कारनामे। और अब इंट्रोग्रेशन जब होगा, जब जज साहब ने कह दिया कि पूछताछ होगी तो असम पुलिस पूछताछ करेगी। अब जब असम पुलिस पूछेगी कि बताओ वो नाम कौन है, तो दो विकल्प बचेंगे पवन खेड़ा के पास। या तो पवन खेड़ा अपना नाम ले लेंगे कि नहीं, मैंने खुद ये जालसाजी वाले डॉक्यूमेंट्स बनाए, अगर उनको तपस्या करनी होगी 14 साल की जेल में तो ये बात सीधी सी है, अगर उनको तपस्या करनी होगी तो अपना नाम ले लेंगे और सबको बचा लेंगे। लेकिन अगर अपने आप को बचाना होगा तो पवन खेड़ा को वो असली नाम बताना होगा जो पहला आदमी है। ऐसा नहीं कि किसी ने भिजवाया फिर उसने उसको दिया। ये पूरा प्लान किसका था? हु इज द मास्टरमाइंड बिहाइंड दिस कॉन्स्पिरेसी, ये क्वेश्चन है। और इसमें अगर पवन खेड़ा ने गांधी परिवार का नाम लिया तो राहुल गांधी हो, प्रियंका हो, सोनिया हो, जो भी नाम इसमें शामिल हो, इनके खिलाफ इतना बड़ा मुकदमा दायर होगा जो शायद राहुल वाले ब्रिटिश वाले नागरिकता वाले मुकदमे से भी ज्यादा बड़ा हो। वहां तो साबित करने की जरूरत है। अभी विघ्नेश शिशिर को वहां तो लंबी लड़ाई लड़नी है, लेकिन यहां तो साबित हुआ बैठा हुआ है। सारे यहां पर डॉक्यूमेंट्स हैं पुलिस के पास जो जाली तरीके से बनाए गए। तो कुल मिलाकर यह केस जो अग्रिम जमानत को लेकर कहीं ना कहीं चर्चाओं में बना हुआ था, आखिरकार अब उसके खारिज होने के बाद पवन खेड़ा पूरी तरह से परास्त हो गए। अभिषेक मनु सिंघवी जो दिग्गज वकील माने जाते हैं कांग्रेस के लिए, पूरी जान लगाने के बाद भी पवन खेड़ा को एक अग्रिम जमानत नहीं दिला पाए। इसका मतलब है पवन खेड़ा दोष सिद्ध साबित भी हो सकते हैं, दोषी साबित भी हो सकते हैं। और जो बात हेमंत बिस्वा शर्मा ने की थी ना कि जिंदगी का आखिरी दिन पवन खेड़ा कहां बिताएंगे, गुवाहाटी की जेल में, वो बात मुझे अब सच होते लग रही है। बहरहाल अब असम पुलिस को सीधे जाना चाहिए, जहां ये छिपे हुए हैं बहुत ठिकानों पर ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहूंगा कि अगर दिल्ली के कुछ ठिकानों पर असम पुलिस ढूंढे तो वहां पवन खेड़ा मिल सकते हैं, क्योंकि इस वक्त एक ही परिवार है जो पवन खेड़ा को बचाना चाहेगा। क्योंकि पवन खेड़ा फंस गए तो ये परिवार भी फंस जाएगा। बाकी समझदार को इशारा काफी है। अब मामला अदालत में है तो मैं ये नहीं कहूंगा कौन सा वो परिवार है, क्या ये करेगा, लेकिन पवन खेड़ा आपका काम खत्म हो गया है। आपने कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया इंचार्ज के तौर पर जो देश पे अफवाहें फैलाई, जो आपने एक मासूम महिला के खिलाफ उसकी नागरिकता, उसके देश प्रेम, उसकी राष्ट्रीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया, आज आप अपनी जिंदगी के सबसे बड़े संकट वाले दिन को झेल रहे हैं। आर फॉर राष्ट्र इस पूरे मामले में हर एक अपडेट आपको पहुंचाता आया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर 5 अप्रैल से लेकर तेलंगाना हाई कोर्ट में मिली ट्रांजिट बेल, सुप्रीम कोर्ट में खारिज हुआ मामला से लेकर असम हाई कोर्ट की सुनवाई और यह फैसला। चैनल को आपने बहुत प्रेम दिया, बहुत प्यार दिया, स्नेह दिया, और भी सब्सक्राइब करते रहिए। इसी तरह मैं हर खबरें पूरी सच्चाई के साथ और एक बेहतरीन विश्लेषण के साथ आर फॉर राष्ट्र में आप तक
पहुंचाता रहूंगा। धन्यवाद।